ओएनजीसी यहाँ पर खरीदारी करने की राय है और ओएनजीसी के कल आने वाले हैं नतीजे और नतीजों के पहले खरीदारी करने की राय। देखिए सारी सरकारी कंपनियों के और स्पेशली ऑयल एंड गैस की स्पेस की कंपनियों के दमदार नतीजे आते हुए दिख रहे हैं और ये इस लिहाज से नतीजों के लिहाज से 122 रुपये 50 पैसे का कॉल ऑप्शन खरीदना है, कल की एक्सपायरी वाला ही खरीदना है ताकि आपको प्रीमियम ज्यादा नहीं देनी पड़े। 1 से सवा रुपए के आसपास इसकी कॉस्ट है, तो मैक्सिमम आपका नुकसान 1% का हो सकता है। 1 से सवा रुपए की कॉस्ट है, इसका स्टॉप लॉस 0 हो जाने दें, एक तरह से हीरो या जीरो समझ लें। कल रिजल्ट आने वाले और 5 या 7 रुपए का टारगेट आप लेकर चले। तो सिंपल सी चीज है, पहले 3 रुपए के आसपास आने पर आप अपनी कॉस्ट का स्टॉप लॉस रख लें। 5 और 7 इसे प्योरली आप ऑप्शंस के जरिए ट्रेड करें, फ्यूचर्स में ना करें, क्योंकि फ्यूचर्स में इसलिए कि एक तो ये कि मार्केट के मूड माहौल के साथ में, और दूसरा ये कि चूंकि कल ही की एक्सपायरी है और आपको प्रीमियम काफी कम लग रही है, मुश्किल से 1 सवा रुपए के आसपास 122.50 का एट द मनी कॉल ऑप्शन आपको मिल रहा है नतीजों के पहले, तो वो आपके लिए बढ़िया। तो उस लिहाज से ओएनजीसी का कॉल ऑप्शन खरीदारी करने की राय है आपके लिए। 122.50 का 1 से सवा रुपए की रेंज में खरीदिए। 3, 5 और 7 इन 3 टारगेट के लिए आपको खरीदारी करनी है, ये ध्यान में रखिए। तो ये आपके लिए रिजल्ट से पहले ओएनजीसी खरीदारी करने की राय है। और प्योरली जिस तरह से सारी सरकारी कंपनियों के और ऑयल एंड गैस स्पेस की कंपनियों के जो दमदार रिजल्ट आ रहे हैं एक के बाद एक, उस लिहाज से लगता है ओएनजीसी भी मजबूत नतीजे पेश कर सकता है। हम इसका भी अंदाजा लगा रहे थे, देखिए आपने देखा पावर कंपनियों के नतीजों के लिहाज से एनटीपीसी के भी नतीजे दमदार आए, तो रिजल्ट्स इस बार इस क्वार्टर में सब कंपनियों के ठीक आ रहे हैं, तो हो सकता है ओएनजीसी भी उस लिहाज से अच्छे नतीजे पेश करती हुई दिखे। आशु सर की लिस्ट में भी ओएनजीसी था, मेरे ख्याल से डिलीवरी लेकर रखने की बात आशु सर कर रहे थे। नतीजे कल आने वाले हैं। आशु सर, कोई राय आपकी ओएनजीसी पर? अनिल जी बिल्कुल, मैंने अभी सारी सेल कॉल्स के बीच में एक ही चीज मेंशन की कि ओएनजीसी हमारा एक स्प्रेड है 5 रुपए की कॉस्ट में, उसमें अभी 2.5 रुपए जा रहे हैं, बट मैं उस स्प्रेड में ओएनजीसी में सिर्फ को बने रहना चाहूंगा। अनिल जी मैं जल्दी से एक और कॉल देना चाहता हूं क्योंकि प्राइस थोड़ा सा वो हो रहा है। अनिल जी जैसे आपने जीरो और हीरो कॉल दी है ना, मुझे जीरो और हीरो पुट देनी है एनएमडीसी की। अनिल जी एनएमडीसी भी इस महीने का फ्लेवर रहा है, मुझे लगता है कि ऊपर वो जो तोड़ फोड़ रिजल्ट ये सब थे सारे अब्जॉर्ब हो चुके हैं, और एनएमडीसी भी ऐसा कैंडिडेट है जो कल एक्सपायरी में एक्सीडेंट हो सकता है। तो अनिल जी 180 रुपए की पुट सिर्फ 1.25 रुपए में मिल रही है, ये भी जीरो और हीरो ट्रेड है, बड़ा लॉट है, इसलिए मैं सिर्फ बोलूंगा पुट ही लेना एनएमडीसी की 1.25 रुपए के आसपास 180 रुपए की। इसमें भी अनिल जी एक्सीडेंट हो सकता है, और मतलब ये 1.25 रुपए की चीज 3 गुना हो सकती है जैसे आपने ओएनजीसी में बोला। तो अनिल जी बड़ा परफेक्ट पेयर ट्रेड भी है, ओएनजीसी कॉल ट्रेड कॉल लॉन्ग और एनएमडीसी पुट लॉन्ग, ये भी कर सकते हैं। अभी अनिल जी मैंने जेएसडब्ल्यू की कॉल दी थी स्टेल की, वो 8-10 रुपए नीचे गिर गया, तो ये मेटल्स वगैरह अनिल जी मार्केट में भी देखा। तो अनिल जी बेचना ना बेचना इज सेकेंडरी, लेकिन ओएनजीसी के अलावा कुछ भी अनिल जी लेने का मन नहीं है। जितना लाइट रहेंगे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आएंगे, टेम्पटेशन कंट्रोल करनी है, कंफर्ट नहीं है मार्केट के अंदर अनिल जी ओवरऑल। बिल्कुल, थोड़ा कंफर्ट मार्केट से जाते हुए दिख रहा है। मेटल स्टॉक्स में कमजोरी भी आ रही है, एनएमडीसी पर पुट खरीद कर चलना है, यह है आशु जी की राय पर। क्योंकि ओएनजीसी की बात चल रही है, नतीजों की बात करी अनिल जी ने, तो आइए एक बार देख लेते हैं नतीजों के लिहाज से बाजार क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। चलते हैं वरुण के पास ओएनजीसी की एक्सपेक्टेशन के लिए। वरुण बताइए। डेफिनेटली देखिए दीप, ओएनजीसी के नतीजे जो है वो तो बेहतरीन लेने वाले हैं। स्टैंड अलोन नतीजों की भी बात कर रहा हूँ, करीब 29% के आसपास इस कंपनी की जो आय है उसमें बढ़ोतरी देखने मिलेगी। 22,000 करोड़ के आसपास से आ सकते हैं, और कंपनी का जो एबिटा है उसमें करीब 25-26% के आसपास की बढ़ोतरी होगी। करीब 10,500 करोड़ के आसपास से आ सकते हैं। मार्जिन थोड़े दबाव में रहेंगे, 49% से गिर के 49.7%। मुनाफा जो है वो दुगना हो सकता है, 2,980 करोड़ के आसपास आएगा। पिछले साल इसी क्वार्टर में 1,378 करोड़ के आसपास था। देखिए कच्चे तेल के दाम में जो बढ़ोतरी हुई है उसका एक बहुत बड़ा फायदा जो है इस कंपनी को मिलने वाला है। जो तेल के रियलाइजेशन से तिमाही दर तिमाही माना जा रहा है, वहाँ करीब 20% के आसपास की बढ़ोतरी हो सकती है, और इस बेहतर रियलाइजेशन के चलते कंपनी के जो ओवरऑल नतीजे हैं वो अच्छे रहेंगे। नो डाउट गैस की कीमतें जो है उसमें हल्की गिरावट हुई है, और इसके लिए आप देख रहे हैं कि जो मार्जिन है वो इतने नहीं बढ़ेंगे, लेकिन जो आय और मुनाफा है उसके फ्रंट पे कंपनी के नतीजे जो है वो काफी बेहतर रहने वाले हैं। और नेट रियलाइजेशन में बढ़ोतरी के चलते मुनाफा जो है 116% बढ़ेगा, 2980 करोड़ के आसपास ही आ सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए ओएनजीसी की तरफ से अनुमान। अच्छे नतीजे एक्सपेक्ट कर रहे हैं और स्टॉक में भी स्ट्रेंथ दिख रही है। अनिल जी की तरफ से खरीदारी की भी राय है। ऑप्शन के जरिए आप यहां पर एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। चलिए ओएनजीसी पर नजर है, पर नतीजों के लिहाज से अपोलो हॉस्पिटल्स, इसके नतीजे आज आने वाले हैं। आइए एक बार देवांशी से जान लेते हैं क्या है बाजार का अनुमान।